नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शब्द किसी रिश्ते को कैसे बना या बिगाड़ सकता है? आज हम कम्युनिकेशन की उसी छुपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये तो एक कला है। अपनी बात से दुनिया को अपनी तरफ मोड़ने की कला। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मुंह से निकले शब्द जैसे कहीं हवा में ही खो गए? या कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है? अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो समझिए कि इसकी कुछ वजह हैं। क्या ये बात पता है कि किसी की भी सफलता में 80%, जी हाँ 80% हाथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो सच्चाई है जो तय करती है कि कोई अपने करियर में कितना ऊपर जाएगा या अपने रिश्तों में कितना गहरा उतरेगा। तो चलिए, इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए, सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये तो वो मास्टर चाबी है जो सफलता के वो दरवाजे भी खोल सकती है जो शायद हमेशा से बंद लगते थे। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। दोनों की डिग्री, एक्सपीरियंस सब कुछ सेम है, लेकिन पहला उम्मीदवार थोड़ा हिचकिचा रहा है, अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा, और दूसरा उम्मीदवार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम साफ साफ अपनी बात रखता है। अब बताइए, नौकरी किसे मिलेगी? जाहिर सी बात है, उसे ही मिलेगी जो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाया। यही तो है कम्युनिकेशन का असली जादू। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई देखिए। हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा हमारे शब्दों पर डिपेंड करता है। सोचिए, सिर्फ 7%। 38% हमारी आवाज के टोन पर, और सबसे ज्यादा 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर। मतलब एकदम साफ है, लोग जो सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा वो देखते और महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक बेहतर कम्युनिकेटर बना कैसे जाए? देखिए, ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए उन जरूरी स्किल्स को जानते हैं जो किसी को भी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती हैं। जबरदस्त कम्युनिकेशन के 3 पिलर्स होते हैं। पहला, एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि बात को समझने के लिए सुनना। दूसरा, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमारा शरीर हमारे शब्दों से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। और तीसरा, साफ और असरदार तरीके से बोलना, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। ये तीनों मिलकर एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो चलिए पहले पिलर को समझते हैं, एक्टिव होकर सुनना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई बात कर रहा हो तो फोन को साइड में रखिए और पूरा ध्यान दीजिए। बीच बीच में सिर हिलाकर या अच्छा कहकर ये जताना कि बात सुनी जा रही है, और बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए सवाल भी पूछना। याद रखें, एक अच्छा स्पीकर बनने की पहली सीढ़ी एक अच्छा लिसनर बनना है। तो अब जब नींव की बात हो गई तो चलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो एक आम सी बातचीत को भी यादगार बना सकती हैं। एक बहुत ही पावरफुल बदलाव है अपनी भाषा को मैं से आप या हम पर शिफ्ट करना। ये कहने के बजाय कि मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था, ये कहना कितना बेहतर है कि आपकी मदद से ये काम बहुत अच्छा हुआ। जब सामने वाले को लगता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है तो वो ज्यादा ध्यान से सुनता है और कनेक्टेड महसूस करता है। हमारे शब्द असल में हमारे नजरिए का आईना होते हैं, इसलिए नेगेटिव भाषा से बचना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कर सकता कहने से अच्छा है मैं इसे करने का कोई तरीका ढूंढूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है की जगह मैं इसके लिए प्लान करूंगा। पॉजिटिव भाषा हमेशा संभावनाओं के दरवाजे खोलती है और लोग भी ऐसे लोगों की तरफ ही खींचे चले आते हैं। बातचीत में सफल होने का तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है सामने वाले का नजरिया समझना। अगर कोई सिर्फ अपनी ही बात कहता रहे तो वो एक तरफा भाषण है, बातचीत नहीं। बातचीत तो एक पुल की तरह होती है और सहानुभूति वो सीमेंट है जो उस पुल को जोड़ता है। ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला असल में कैसा महसूस कर रहा है, किसी भी बातचीत को गहरा और सार्थक बना देता है। देखिए, कम्युनिकेशन में गलतियां तो हम सब करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को पहचानकर आसानी से सुधारा जा सकता है। चलिए कुछ आम गलतियों और उनके सीधे साधे समाधानों पर एक नजर डालते हैं। 3 सबसे आम गलतियां हैं। पहली, बोलना बहुत ज्यादा और सुनना बहुत कम, जिससे बातचीत एक तरफा हो जाती है। दूसरी, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, जैसे हाथ बांधकर खड़े होना जो बिना बोले ही एक दीवार खड़ी कर देती है। और तीसरी, गोलमोल या घुमा फिराकर बात करना, जिससे असली मैसेज कहीं खो जाता है और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। और इनके समाधान भी उतने ही आसान हैं। ज्यादा बोलने की आदत है
तो सुनी हुई बात को अपने शब्दों में दोहराने की प्रैक्टिस कीजिए। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए बैलेंस्ड आई कांटेक्ट रखिए और खुले हाथों का इस्तेमाल करें। और अगर बात में क्लैरिटी नहीं है तो सीधे मुद्दे पर आइए, सिंपल भाषा और छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए। तो अब हम उस आखिरी और सबसे ज़रूरी नियम पर आ गए हैं जो कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने का असली सीक्रेट है। तो वो गोल्डन रूल ये है, असरदार कम्युनिकेशन इस बारे में नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि इस बारे में है कि सामने वाले को कैसा महसूस कराया गया। असली कम्युनिकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन का लेन देन नहीं है, ये भावनाओं का कनेक्शन है। लोग शायद ये भूल जाएंगे कि क्या कहा गया था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि किसी ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इस गोल्डन रूल को अपनी बातचीत में लाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, सहानुभूति, ताकि ये समझा जा सके कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। दूसरी, आत्मविश्वास, ताकि बातों में एक सच्चाई और ईमानदारी दिखे। और तीसरी, स्पष्टता, ताकि मैसेज बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंच जाए। ये तीनों मिलकर किसी भी बातचीत को यादगार बना सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से की जाए? सहानुभूति, आत्मविश्वास या फिर स्पष्टता? इनमें से सबसे पहले किस चीज पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है? इसका जवाब ही कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने का पहला कदम हो।